सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार एचडी को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। कब्र तक निभाना है। मर्द की बिटियां भी वही है जो बीमारी में, गरीबी में, तंगदस्ती में, परेशानी में, ये जो रिश्ता है। आज मैं हिमाचल में पहली बार देख रहा हूं, इतनी बहनें बेटियां। हमने चंबे में भी प्रोग्राम कई दफा मुताबिक जलसों में मैं गया, मिस्र वाले में भी, इधर उधर। अक्सर हम पूरे देश में जब जाते हैं तो पूरा एक सेशन रखते हैं, पूरा एक मुकम्मल जलसा अपनी बेटियों के लिए, माओ के लिए, बहनों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो यही है, तरबियत तो यही से होनी है, सीखना तो यही से है। घर तो इन्होंने ही बनाना है, सलीका तो इन्होंने ही सिखाना है। तो जहां से सलीका सीखना है उनकी तरबियत होनी तो बहुत जरूरी है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटियों को, माओ को, बहनों को जो एहतराम दिया शरीयत इस्लामिया के अंदर, उस वजह से इस्लाम में, माशरे में बड़ी तकवीयत हुई। आपको पता है, एक आखिरी बात सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ये ऐलान करने के लिए कहा गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, नबी वो तब बनाए गए थे जब कायनात बनी थी, जब आलिम अरवाह बना था, जब तमाम रूहों को पैदा, नबी तो वो तब बनाए गए थे। लेकिन जिस दिन ऐलान करने के लिए कहा ना, वो जब नबी अलैहि सलाम अपने घर पहुंचे थे ना, तो सबसे पहले उनको जो हौसला दिया, सबसे पहले जिसने कहा कि मैं आपके साथ हूं, सबसे पहले जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर चादर डाली, वो और कोई नहीं, हम सबकी मां, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जाते गिरामी है। उस मां का एहसान है कि मैं और आप आज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। तो बातें तो बहुत सारी हो गई। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमने समझा अपने नबी अलैहिस्सलाम से कि हमने समाज की व्यवस्था में अच्छा बंदा बनना है, बनेगा इंशाअल्लाह। ये तो हिमाचल में बैठे हैं हम, ये मोहब्बत की जमीन है। मेरे जो परदादा थे, आजकल तो गूगल चलती है, देख लीजिएगा, अब तो AI का दौर है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो भारत की जंग आजादी के उन नायकों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले ये फतवा दिया था अंग्रेज के दौर में कि भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू और भारत के सिख अंग्रेज के खिलाफ बिल्कुल आपस में जुड़ के अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई। और धर्मशाला, जो डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला है, उसकी जेल आज भी गवाह है कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने, नामधारी गुरु सदगुरु प्रताप सिंह ने, पंथ रतन मास्टर तारा सिंह जी ने, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और हिंदुस्तान के पहले मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हिमाचल की जमीन पर 14 साल अंग्रेज की जेल इसलिए काटी कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एकजुट होकर अपने देश की आजादी के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े रहेंगे। किसी की साजिश हमको टुकड़ों के अंदर बांट नहीं सकती। ये इस बात की गवाह है ये जमीन कि यहां से पूरे देश को मोहब्बत का पैगाम हमेशा दिया। और आज भी पूरे इंडिया से जो लोग हिमाचल घूमने आते हैं, आपकी जो मोहब्बतें हैं, चाहे यहाँ के वो हिंदू भाई हैं, चाहे सिख भाई हैं, या अलग अलग धर्मों से संबंध रखते या मुसलमान हैं, जब वो आप की खूबसूरती की बात नहीं करते, हिमाचल के लोगों की मोहब्बत का जिक्र भी पूरे देश में आज भी बड़े सम्मान के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ किया जाता है। हमने अपने परिवार में
सदियों से ये सीखा कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन देश के सम्मान के साथ, देश की इज्जत के साथ कभी किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक समय था, पढ़िएगा, आप गूगल पे जाकर पढ़ लीजिएगा, शहीद आजम भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पिता जो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके चचा जो उनसे भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, सरदार किशन सिंह, और उनके भाई सरदार कुलतार सिंह और उनकी बहनें, वो समा जब अंग्रेज उनके पीछे लगा हुआ था कि हम उनको भी पकड़ेंगे, उनको 3 महीने तक हमने, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अपने घर में छुपा के रखा, सिर्फ इसलिए कि हमारा और उनका जो रिश्ता है वो अपने देश की मिट्टी का रिश्ता है, इस वतन का रिश्ता है, जिसके आगे किसी विदेशी ताकत को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। वो समा था एक। आज भी पूरे देश में हमारी मोहब्बतें बेमिसाल हैं। तो मैं तो आपसे बस ये कहने आया हूं कि हमारे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक और सच्ची बात कह देता हूं, पीछे कोई मैंने खबर सुनी, कोई बंदा होगा कि जी वो किसी मुगल शासक की तरफदारी कर रहा है और उनकी हिमायत कर रहा है। सुनो, हम मुसलमान हैं, हम किसी मुगल की तरफदारी करने नहीं आए, हम इसी मिट्टी पर पैदा हुए हैं, सदियों से इस देश के मूल निवासी हैं, हमें मुगलों से कुछ लेना देना नहीं। हमारी मोहब्बत का मरकज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नबी अलैहि सलाम ने हमें ये सिखा दिया है कि अपने देश के साथ मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम मोहब्बत के मामले में किसी मुगल शासक को नहीं देखते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने व्यवहार को अच्छा करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। 2-3 दरखास्तें हैं आपसे। एक तो चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो दुआ करता हूं हर एक शहर में 1-2 बॉडी भी हो। आपसे पहली गुजारिश है, हाशमी साहब भी बैठे हैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले, क्या नाम है आपका? इकबाल भाई। तालीम के मैदान में आगे आइए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, स्कूल खोलिए, वक्फ बोर्ड आपके पास है, कॉलेज खोलिए, अपने जो इदारे हैं उनमें तालीम का निजाम दुरुस्त कीजिए, जो मदारिस चला रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, बेटियों के पढ़ने का इंतजाम कीजिए। इस्लाम ने तालीम को नमाज की तरह फर्ज करार दिया। जिस तरह नमाज पढ़नी जरूरी है, इसी तरह तालीम हासिल करना जरूरी है। दूसरी बात, आपका व्यवहार क्या है, आप इसे बहाना नहीं बना सकते कि कोई बंदा नफरत की बात करता है तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपका अपना व्यवहार क्या है बताइए। एक काम कीजिएगा, आज बस 2 मिनट, एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपने इस्लाम की फोटो देखी है? नहीं देखी? फतवे वाले ने फतवा भी दे देना, मौलवी साहब के लिए इस्लाम की फोटो देखी, लेकिन एक फोटो है, अपनी सेल्फी लीजिए और उसको रात को आज बिस्तर पर बैठ के अकेले देखना है। अगर तो उस फोटो में कोई बदमाश नजर आ रहा है तो आप इस्लाम की तस्वीर खराब कर रहे हैं। अगर उस फोटो में कोई झूठ बोलने वाला नजर आ रहा है, आप इस्लाम की तस्वीर खराब कर रहे हैं। अगर उस फोटो में कोई बुरा पड़ोसी है, आप इस्लाम की तस्वीर खराब कर रहे हैं। अगर उस फोटो में कोई नाफरमान बेटा है, आप इस्लाम की तस्वीर खराब कर रहे हैं। अगर इस फोटो में नाफरमान बेटी है, आप इस्लाम की तस्वीर खराब कर रहे हैं। इस तस्वीर को अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस तस्वीर को अच्छा बनाना होगा,
कि आप झूठ कहेंगे कि फला बंदा नफरत कर रहा है, फला हम कैसे हैं। ये दिल इतना छोटा नहीं है कि थोड़ी सी बातें ना छुपा सके। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो जो कहता हूं मुंह पे कह देता हूं, कुछ बहनें भी ऐसी हैं जो बहनों में बैठती हैं, कहती मैं तो मुंह पे कह देनी है। और नहीं, ये जो मुंह पे कहते हैं ये कभी ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने चोरी की थी। ये जो मुंह पे कहते हैं कभी ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने अपनी बहन का हक मार लिया। ये जो मुंह पे कहते हैं कभी ये थोड़ी कहते हैं कि मैं फलां की बेटी का नंबर तलाश रहा हूं। नहीं, ये जो मुंह पे कहते हैं ये दूसरों की बुराई करते हैं, अपनी अच्छी करते हैं। इसका मतलब ये झूठ कहते हैं, ये सच नहीं कहते। तो बनेंगे अच्छे इंशाअल्लाह। एकता स्कूल खोलने हैं, बेटियों की तरबियत का इंतजाम करना है, बेटियों के लिए अलग से मजलिसों का प्रोग्रामों का इनेकाद कीजिए, अच्छे उलमा को बुलाइए ताकि इनकी तरबियत हो। हमारे जो हिंदू सिख भाई हैं उनके साथ जो हमारा कारोबार है या लेन देन है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो पड़ोसी हैं, अगर उसमें हम गलती पर हैं, अगर कहीं हमारे में खोट है तो खुदा के लिए उस खोट को दूर कीजिए। धर्म का मतलब इबादत नहीं है, धर्म वो है जो दूसरे को सम्मान देता है, जो मोहब्बत देता है। अगर आप दूसरे को मोहब्बत नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, तो फिर आप कुछ भी नहीं